वासना के समान कोई रोग, मोह के समान कोई शत्रु और क्रोध के समान कोई अग्नि नहीं तथा ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इस संसार में काम वासना के समान कोई भयंकर रोग नहीं है। काम एक ऐसा रोग है जो मनुष्य के शरीर को खोखला करके उसे सर्वथा शक्तिहीन बना देता है। मोह, अंधा लगाव जैसा जगत में कोई दूसरा भयंकर और अजेय शत्रु नहीं। क्रोध जैसी दूसरी कोई आग नहीं है जो मनुष्य को निरंतर जलाती है और नष्ट करती रहती है। ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि काम वासना एक भयंकर रोग है। मोह एक ऐसा शत्रु है जिससे जीतना मुश्किल है। क्रोध शरीर को जलाने वाली आग है और ज्ञान ही चरम सुख की अनुभूति है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को जन्म, मृत्यु, शुभ अशुभ, कष्ट और मोक्ष अकेले ही भोगना होता है। चाणक्य के अनुसार व्यक्ति संसार में अकेला ही जन्म लेता है तथा अकेला ही मरता है। उसके द्वारा कमाई हुई धन संपत्ति, भाई बंधु सब यही रह जाते हैं। इस संसार में न कोई किसी के साथ आता है और न कोई किसी के साथ जाता है। भला बुरा सब कुछ व्यक्ति को अपने आप भुगतना पड़ता है। इसमें कोई किसी का साथ नहीं देता। संसार में मनुष्य पूर्व जन्म में किए गए अच्छे बुरे कर्मों के अनुरूप अकेला ही फल भुगतता है। उसमें कोई भागीदारी नहीं बनता। सुख दुख में सहानुभूति रखना अथवा साथ देना और उनको भुगतना दोनों अलग अलग बातें हैं। परिवार के जो व्यक्ति, सदस्य या मित्र उसके साथ असुविधाएं अथवा कष्ट उठाते हैं, यह भी उनके कर्मफल के अनुरूप ही होता है। इस प्रकार व्यक्ति निकृष्ट कर्मों के फलस्वरूप जिस उद्योगति को प्राप्त होता है उसे भी अकेला ही भुगतता है। इसके विपरीत यदि अच्छे कर्मों के लिए उसे मोक्ष प्राप्त होता है तो उसमें भी कोई उसके साथ नहीं जाता। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को धन, संपत्ति तथा संसारिक माया मोह में पड़ने की क्या आवश्यकता है। इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह निर्विकार भाव से संसारिक संबंधों को देखे। जीवन का कल्याण इसी में है। ब्रह्म ज्ञानी के लिए स्वर्ग, शूरवीर के लिए जीवन, जितेंद्रिय के लिए स्त्री और निर्लोभी के लिए संसार तिनके के समान है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस आदमी को ब्रह्म ज्ञान है उसके लिए स्वर्ग भी तुच्छ है, क्योंकि वह स्वर्ग के सुखों की क्षणिकता और निरर्थकता से परिचित होता है। शूरवीर व्यक्ति के लिए जीवन का कोई मोह नहीं होता, क्योंकि यदि वह जीवन में मोह रखेगा तो उसके लिए युद्ध करना असंभव होगा। वह हमेशा अपनी जान को हथेली पर रखते हैं। इसी प्रकार इंद्रियों को वश में रखने वाले व्यक्ति के लिए नारी का कोई महत्व नहीं। उसका सौंदर्य मांस के एक लोथड़े के अतिरिक्त और कुछ नहीं। आचार्य चाणक्य का मानना है कि विदेश में रहने वाले व्यक्तियों का सच्चा मित्र उनकी विद्या होती है। अपने घर में रहने वाले के लिए उसका सच्चा मित्र उसकी पवित्रता स्त्री है। रुग्ण व्यक्ति का मित्र औषधि है और मृत्यु शैया पर पड़े व्यक्ति का मित्र उसका धर्म और जीवन में किए गए सत्कर्म है। आचार्य चाणक्य के अनुसार विदेश में जहां व्यक्ति का कोई परिचित नहीं होता, वहां विद्या ही उसका एक ऐसा परम मित्र है जो उसे तनाव से मुक्ति देने के लिए अतिरिक्त राज्य सम्मान भी दिलवाती है। विद्या के अलावा उसका विश्वस्त मित्र वहां और कोई नहीं होता। परिवार में जहां अनेक कलह और विवाद उत्पन्न हो जाते हैं और अनेक बार धन के अभाव के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वहां पति परायणा स्त्री की पति की सबसे अच्छी मित्र होती है। रोगी की सबसे पहली आवश्यकता है रोग से मुक्ति पाना और इसके लिए सबसे अधिक आवश्यक होती है औषधि। इसीलिए जो औषधि है वो रोगी की सबसे अच्छी मित्र होती है। वर्षा की जरूरत सूखे मैदानों में होती है। भोजन की आवश्यकता भूखे व्यक्ति के लिए है। दान की आवश्यकता गरीब के लिए है और दीपक की आवश्यकता रात्रि के अंधकार में होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि समुद्र में बादलों का बरसना व्यर्थ है। जिसका पेट भरा हुआ हो ऐसे आदमी को भोजन कराना व्यर्थ है। धनी व्यक्ति को दान देना व्यर्थ है। उसी प्रकार जिस प्रकार दिन में सूर्य के प्रकाश में दीपक जलाना व्यर्थ है। आचार्य चाणक्य का मानना है कि बादलों से बरसते हुए जल के समान कोई अन्य स्वच्छ पानी नहीं होता। आत्मबल के समान कोई दूसरा बल नहीं होता। आंखों की ज्योति के समान कोई दूसरा उत्कृष्ट प्रकाश नहीं होता
तथा अन्न के समान दूसरा कोई भोज्य पदार्थ रुचिकर नहीं हो सकता। मेघ के जल को सर्वाधिक स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। मनुष्य में यदि आत्मबल है तो बाहर की शक्तियां भी उसका साथ देती हैं। इसी प्रकार यदि नेत्रों में ज्योति है तो हम बाहर का प्रकाश भी देख सकते हैं, और यदि अन्न हो तो अन्य किसी वस्तु से हमारी तुष्टि नहीं हो सकती। आचार्य चाणक्य का भाव यह है कि इस संसार में सभी प्राणी किसी न किसी प्रकार के अभाव से पीड़ित हैं। जो कुछ उन्हें प्राप्त है वे उसको महत्व न देकर सदा अप्राप्त वस्तु की कामना करते रहते हैं। इस संसार में यह एक सरल साधारण सत्य है कि जिस व्यक्ति के पास जिस वस्तु का अभाव होता है वह उसे ही प्राप्त करना चाहता है, उसी को अधिक महत्व देता है। उदाहरण के लिए धनहीन व्यक्ति के सबसे अधिक महत्व धन को देता है, वह उसकी प्राप्ति के लिए सदैव व्याकुल रहता है। पशुओं के लिए सबसे बड़ा अभाव वाणी है, वे उसे पाने की लालसा रखते हैं। मनुष्य इस लोक की अपेक्षा स्वर्ग के सुखों की कामना करता है, और स्वर्ग में रहने वाले देवता मोक्ष प्राप्ति की इच्छा करते हैं। आचार्य चाणक्य का कहना है कि पृथ्वी सत्य के बल पर ही स्थिर है। सत्य की शक्ति से ही सूर्य में ताप है, तेज है। सत्य की शक्ति से ही दिन और रात और वायु बहती है। इस प्रकार सारी सृष्टि सत्य पर ही टिकी हुई है। आचार्य चाणक्य ने यहाँ सत्य शब्द का अर्थ ब्रह्म से लिया है। उपनिषदों के अनुसार ज्ञान और अनंत ब्रह्म का पर्याय सत्य है। चाणक्य ने यहाँ प्रभु की महिमा का ही वर्णन किया है, अर्थात प्रभु की कृपा से ही पृथ्वी स्थिर है, उसी की कृपा से सूर्य में ताप है, उसी की कृपा का फल है कि वायु में वेग है। वही संसार का उत्पादक है, संरक्षक है और संहारक है। संपूर्ण जगत उसी के बल पर स्थिर है, वही संसार को धारण किए हुए है।